ये अपने पास एक एफ एक्स जिसे हम लिख लिया साइन इनवर्स एक्स है मेरे पास, उसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/√1 - x²। ओके, सेकंड है अपने पास कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पहला साइन इनवर्स उसका डेरिवेटिव, फिर कॉस इनवर्स। जरा चेक करो इसमें और इसमें फर्क क्या है? -1, समझ रहे हो आप? केवल किसका फर्क है? -1 ऊपर आया, यानी कि माइनस का फर्क है। ऐसे ही tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। और देखो कॉट में और इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल सेम उसी टाइप से अपना माइनस का फर्क है। सेक और फिर इसी तरीके से अगर मैं कॉसेक इनवर्स पे जाऊंगा तो इसी के साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, देख लिया आपने? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक फॉर्म है यहाँ पर, यह है log साइन इनवर्स x²। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = log साइन इनवर्स x²। इसकी आपको फॉर्म कन्वर्ट करनी है पहले डेरिवेटिव, और कई बार ऐसा होता है कि वो ना x की वैल्यू पे भी पूछ लेते हैं कि x = a, ऐसे करके x = a b c कुछ लिख देते हैं, कहते हैं इन पे वैल्यू निकाल। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले डेरिवेटिव क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद आप x के प्लेस पे a b c जो भी है वो रख दें। चलो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। चलो देखते हैं। पहले इसको ना डिफरेंशिएट करने के लिए लेफ्ट में तो डैश लग ही जाएगा। आप ऐसे समझें कि log x है, तो log x का डेरिवेटिव हम जो जानते हैं 1/x होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 1/sin इनवर्स x²। इसके बाद ये अपना चेन रूल फॉलो होने जा रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा? इसका डेरिवेटिव लिखा क्या जाएगा? सोचो क्या लिखा जाएगा? हाँ जी बेटा, सोचो। ओके चलो बताते। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। इस तरह से इसे ना x सोचा जाएगा। रूट के अंदर मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो x है उसे आप x² रहने देंगे। अब यहाँ इस x² को कर दोगे तो ये अपना आएगा 2x। तो टोटल या कंप्लीट रिजल्ट कुछ ऐसा बन गया, इस तरह का बन गया। ये अपने पास आंसर है। क्लियर है? ये अपने पास आंसर बना है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे मूव कर, ये अपना सॉल्यूशन। यहां आपको एक फंक्शन f(x) = क्या दिया हुआ है? f(x) = दिया हुआ है f(x) = 2x sec इनवर्स x माइनस cos sec इनवर्स x, और आपसे पूछा क्या है? f' ये वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, चलो लगाए बेटा। सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले करोगे डिफरेंशिएट। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। देखो 2 ब्रैकेट में अंदर प्रोडक्ट रूल x × 1/x√x² - उसके बाद ये प्लस यूज होगा sec इनवर्स x × 1। ये मेरा हो गया इन दोनों का डेरिवेटिव, इन इस वाले पार्ट का।
अब इस पे आते हैं, माइनस और सेम होता है, सेम होता है भाई दोनों ऐसे। इसको अब थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, ये तो यहाँ हट ही जाएंगे, अब इसको सिंपल कर लीजिएगा। 2/√x² -1 +2 sec inverse x +1/x²। यहां तक समझने में आया भाई? अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब इसमें पुट कर दीजिए x = -2, तो f -2 मैं जाऊंगा, तो -2/√4 - 1 3 लिख लेते हैं, वही माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो 3 बचेगा। ओके, +2, यहां पर आप माइनस में रखेंगे, ऐसे आपका आ गया, ये 1/-2 और √3, ये ऐसा आएगा। अब सेक इनवर्स वाला -2, अब आपको ये सोचना है कि सेक वाला होता कितने के लिए है ना, तो सेक ये आपका पहले चेंज होगा ऐसे, इस तरह से चेंज होगा, ये वैल्यू पहले ऐसे चेंज जाएगी। अब इसकी वैल्यू रख लेते, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये बनेगा 2π। क्या बनेगा ये? 2π। तो अपना रिजल्ट क्या बना, आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो ऐसे ही छोड़, +2 × 2π/3, फिर अपना -1/2/3, ये दोनों चाहो तो एक साथ एडजस्ट कर दो, बाकी आपका रिजल्ट बन, ठीक है, देख लीजिए एक बार। एक यहाँ कंसेप्ट की चर्चा करते हैं, लॉगरिथम्स वाला। लॉगरिथम्स यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करते, अगर कहीं ऐसा फॉर्म होता है, मींस एक f(x) है और उसकी होल पावर इस तरह से है, ओके, या f(x), g(x), h(x), ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई है, ऐसे f(x), g(x), h(x), lx, ये हो गए, ये रूट में है, या ये डिवाइड में ऐसे आगे ऊपर कुछ पार्ट है, नीचे भी कुछ पार्ट हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं उनको आप लॉग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। और लॉग का यहाँ कंसेप्ट जो होता है इस्तेमाल, वो होता है x पावर जो a होता है वो आपको आगे लिख देना है, ऐसे a log x, जो पावर होती है वो कहाँ लिख देनी है हमको, आगे। तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिथम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ध्यान से, चलो मैं इसको लगवाता हूं, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट। आपके पास है y = x पावर x, ठीक है। अब हमने बात की थी कि अगर कोई फंक्शन x वाला इस तरह है और उसकी पावर भी इसी तरीके से कुछ दी हुई है, ठीक है, तो आप लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करेंगे, लॉग आपने लिया लॉग, तो log y = x log x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो हो गया 1/y और dy/dx, इस तरफ x इंटू ये प्रोडक्ट रूल में जाने वाला है, तो 1/x log x प्लस, अब log x ऐसे ही रहेगा, इंटू इस x का हो जाएगा, तो आप कैंसिल करेंगे वन टाइम कैंसिल होगा, तो ये होगा 1 + log x, और ये y जाएगा इस तरफ और इधर छोड़ दीजिएगा dy/dx। अब आप यहाँ y की वैल्यू रखो, है ना, तो y की वैल्यू जब मैं रखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा dy/dx = x पावर x 1 + log x। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर, ठीक है। सोचिए, ओके।
नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप इस पे आइए, इसे ट्राई कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स और होल पावर लॉग एक्स। ठीक है, और आपको कहा गया dy ओवर dx निकाल। ठीक है, ध्यान से लगा। आगे बेटा, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपना प्रोसेस लॉग का, पावर आगे, ये आगे आ गया, और फिर लॉग के साथ साइन एक्स। यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट टू लेफ्ट में 1/y dy ओवर dx। वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मेरे पास लॉग एक्स का होता है जैसे 1/x, फिर मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो आगे चले। अब प्लस सेकंड पार्ट, और इसको डिफरेंशिएट कर इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते। ये y इधर आएगा और dy बाई dx बनने वाला है यहाँ पर। ये हो गया log x, उसके साथ इनटू में cot x, फिर अपना प्लस log sin x अपॉन x। ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, चेक कीजिएगा। अब आता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? इम्प्लिसिट। ये इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा उस तरह के फंक्शन होते हैं जिनसे आप जनरली सिंप्लीफाई करके x या y के लिए एक इक्वेशन की तरह उसे फॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि x और y इस तरह से मिक्स होते हैं, इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि किसी भी तरीके से उसे सिंबल, एक सिंपल वेरिएबल फॉर्म में नहीं बदल सकते। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं, लो जी, अब ये फॉर्म है। ठीक है, अब आपको कह दिया भाई इसको आप सॉल्व, मतलब एक फॉर्म है, इसको आप dy बाई dx निकाल के दिखाइए। इसका इस तरह की फॉर्म जैसे मैं देख रहा हूं, इसे मैं x और y के सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट फॉर्म। ओके, अब देखिएगा इसको डेरिवेटिव कैसे करना है। आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 2x, इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल। देखो, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का 1। अब उस तरफ y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और साथ में dy ओवर dx, प्लस साइन हो जाता है इसका तो माइनस में, और माइनस ये हो गया cos y और साथ में dy ओवर dx। क्योंकि हम लोग ना y वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब आप dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। तो जहां जहां dy बाई dx से कॉमन, एक तो x बचेगा, इसके साथ जाऊंगा 2y बचेगा, वहां से माइनस cos। ये मेरा dy बाई dx कॉमन लेने वाला पोर्शन है। अब आप RHS में जाएंगे, इक्वल में जाएंगे। इक्वल में हुआ, देखो एक तो ये हुआ आपका माइनस वाले, पहले इसको लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस, दूसरा माइनस 2x आएगा, और एक आएगा ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रैकेट वाला, इसमें से माइनस y आएगा। हमें क्या चाहिए? क्यों बेटा, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy बाई dx। तो जब मैं dy बाई dx के लिए जाऊंगा तो मैं लिखूंगा dy ओवर dx इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x माइनस y, और अपॉन में कौन आने वाला है? x प्लस
2y माइनस कॉस 1, ये मेरे पास बन गया, ये मेरे पास बन। तो आप इसे ध्यान से देखिए, फिर आगे हम चलने वाले हैं क्वेश्चंस पर। आ गया? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3x, और फाइंड क्या करना, dy ओवर dx। आपको dy बाई dx निकाल। चलो देख, सबसे पहले एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। ऐसे ही वाई क्यूब का क्या होगा अपना भाई, 3y स्क्वायर, और जहां y होता है वहां dy बाई dx भी लिखेंगे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे। अब आ जाइए आरएचएस पे, 3 तो ये अपना वाला हो गया। अब अंदर देखिएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल है, x और y दो चीजें मेरे को यहाँ दी हुई, प्लस अब लिखिएगा y इंटू 1 कर दीजिए यहाँ पर x का डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेना है और कॉमन निकालना है। तो जब ये डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट एक साथ आएंगे तो होगा 3y स्क्वायर माइनस 3x, और ये उधर भेज दीजिएगा, तो 3y माइनस 3x स्क्वायर। हम देखते हैं कि हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 3, लेफ्ट और राइट दोनों से, 3 कॉमन, dy बाई dx, अंदर y स्क्वायर माइनस x, इस तरफ y माइनस एक्स क्यूब, y माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3 बार, तो ये 3 तो हट गए अपने। अब आपका dy बाई dx आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये हो गया y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं। चेक कीजिए, चलो आगे बढ़े। यहाँ आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपके पास x होल पावर, मतलब x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, और आपसे dy बाई dx पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ दिया हुआ है x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, और dy बाई dx आपसे पूछा जा रहा है। सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने एक बात की थी कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो हमें लॉग ले लेना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से मैंने लॉग लिया, लॉग ई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये अपना x माइनस वाई, और ये y log x, ये मेरे पास है y log x इक्वल टू x माइनस वाई। क्या यहां तक मैं समझ गया हूं, ठीक है। अब क्या करना है, बस सिंपल, इधर प्रोडक्ट रूल, तो y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल टू x का हो गया 1 माइनस dy ओवर dx। अब आप इसे और सिंपल बना लें, y अपॉन एक्स प्लस dy बाई dx, और ये क्या बनेगा, log x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले आते हैं और dy बाई dx निकाल देते हैं, फिर अपना log x प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, एलसीएम बनेगा x, और ये हो गया x माइनस वाई। अब ये चीज अपनी डिवाइड में ले आओ, ये अपना डिवाइड,
ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस का बस ध्यान रखना होता है। एक बार चेक कर लो, चेक करो, देखो x y का डेरिवेटिव, ये log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही y का dy by dx, 1 dy by dx, dy by dx एक तरफ करके और अपने को dy by dx निकाल, ठीक है। चलो अभी एक और लगाते हैं, इसको नोट कर लो, इसको फिर एक और लगाते हैं। क्वेश्चन है यहां, इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस cos xy इक्वल टू पाई, फाइंड dy अपॉन, ठीक है। dy by dx की एक तरह से आप समझिए वैल्यू, dy by dx निकालने के लिए कहा जा रहा है। फिर से रिपीट, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, फाइंड dy by dx, ठीक है। लगाओ बेटा लगाओ ध्यान से। हो गया बेटा, चलो देखते हैं इसको। देखो ये साइन स्क्वायर है, तो जैसे एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसी तरीके से ये होगा 2 साइन वाई, है ना। एक्स स्क्वायर का जैसे 2x ऐसे साइन स्क्वायर का 2 साइन, है ना। उसके बाद कोस वाई और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, ये चीज क्या लिख दोगे बाद में, साइन 2y, ओके। अब इधर आ जाइए, प्लस कोस का होता है माइनस साइन, इस तरीके से। और फिर आप इस वाले पार्ट का करोगे तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू कौन, पाई का तो 0 हो गया, क्या हो गया पाई का 0। अब क्या करना चाहिए, इसे लिख देते हैं साइन 2y dy ओवर dx, माइनस ये अंदर जाने वाला x साइन एक्स वाई dy ओवर dx प्लस y, और ये पार्ट आएगा ऐसे साइन एक्स वाई एस इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए भाई, dy by dx, तो dy by dx कर लेते हैं कॉमन, बची ही चीज साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इक्वल टू, ये उधर जाकर के पॉजिटिव। अब क्या करना है, इसको डिवाइड में ले जाना है, dy ओवर dx इक्वल टू y साइन एक्स वाई, और ये नीचे आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इस तरीके से अपना आंसर, ये बन जाएगा अपना रिजल्ट। देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। हो गया नोट बेटा, आगे नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1, फाइंड dy by dx, फाइंड dy upon dx। बन गया बेटा, चलो बेटा इसको लगाते हैं, काफी टाइम मिलता है आपको, बट थोड़ा ध्यान से किया। देखो एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, वैसे ही अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये चेन रूल भी लग गया, ऐसे ही 2
cos y इंटू माइनस साइन y और साथ में dy ओवर dx इक्वल टू अपना 1 है तो वो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। सही है, आप इसे लिखिएगा sin 2x माइनस sin 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लें। आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लें। आपका क्या हुआ, इधर पहुंचेगा जब ये तो माइनस साइन 2x ये वाला पार्ट माइनस और ये माइनस साइन 2y माइनस है, ठीक है। बचा कौन, साइन 2x साइन 2y। इस तरह से dy ओवर dx की वैल्यू बनी। ये अपना dy बाई dx है, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। If y equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, then find dy over dx। ऐसे ही पार्ट डाल लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही है। इस बार लिख लीजिए एक तरह से tan इनवर्स टाइप का कोई, ठीक है। इनको लगाएं ध्यान से। दो हैं आपके पास, एक है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान से सोचिए। चलो देखते हैं बेटा। ये अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव बनाओगे, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना रिजल्ट बन गया, ठीक है। इस तरह से मेरा आ गया। अब ऐसे ही दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, यहां पर दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर इस पर भी हम थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें, तो ये होता है 3 tan इनवर्स। अब इसको डेरिवेटिव करके लिख लेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे। dy ओवर dx इक्वल टू 3 तो अपना अलग है ना, 3 तो अपना अलग, और tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा अपने पास 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर है, ठीक है ना बेटा, नोट कर लेने भी। हो गया, नेक्स्ट पे मूव। अब है इफ y इक्वल टू e पावर 5 tan इनवर्स x, फाइंड d बाई dx। ऐसे ही सेकंड भी डाल ही लेते, सेकंड भी लिख लेते हैं। इफ y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e पावर x, यहां भी आपको
डी वाई ओवर डी एक्स बताइए। सोचें हो गया बेटा। फर्स्ट वाला तो लेफ्ट वाला तो अपना क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो वाई है उसको तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख लूंगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स, सेम रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पार्ट ऊपर है चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका अब डेरिवेटिव होगा, तो वो क्या होगा अपना 5 इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सिंपल बना दीजिए, 5 ई पावर 5 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आंसर है। देखें इसे, ये अपना बन, क्लियर है, यहां पर समझ आया। दूसरे वाले पे मूव करते हैं, लेफ्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा जाएगा। अब इधर है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या बनता है कॉस एक्स, मतलब आप लिखिए कॉस और ये पूरा ऐसे, ये हो गया कॉस एक्स है ना, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। अब मुझे इस पर विचार बनाना, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना पैटर्न है, ये अपना टाइप। समझ आ गई यहां तक बात। अभी आप देखिएगा इसे एक्स सोच रहे, तो जिसे एक्स माना जाता है उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है, तो वो आया अपना ई पावर एक्स। इसे प्रॉपर करने के लिए हम क्या लिख देंगे, देखो ई पावर एक्स वो, उसके बाद कॉस टेन इनवर्स ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर, देखो ये 2x लिख लोगे, अगर ऐसे 2x लिख दोगे इस तरह से भी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका ठीक है आंसर। क्लियर है बेटा, इसको ना तो आप ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो होल स्क्वायर रहेंगे, ये भी अपने पास ठीक, दोनों में से जो आप चाहें वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है आपको, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिएगा बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।